2024 का आगाज गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। आपको बता दें कि झारखंड में उन्होंने पहला रैली जो है वो कोल्हान में किया था और वहां पर 1932 खतियान के विरोध में कहते हुए नजर आए थे, जिसके बाद झारखंड के कई सारे लोग जो हैं वो उनसे निराश थे और काफ़ी ज़्यादा उसको लेकर के बातें भी सामने आई थी। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी लगातार झारखंड के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, खतियानी जोहार यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं। अब आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा जो है वो संथाल परगना में हुआ और उन्होंने जनता से भी मुखातिब होकर कई सारी बातें यहां पर कही है। जनता के साथ बातचीत जो है वो वहां पर देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि आज राजधानी रांची में बिहार के उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव जो है वो यहां पर पहुंचे हुए और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें 2024 के चुनाव को लेकर के चर्चा हुई है। आज इसको लेकर के हम बात करेंगे सीधे रिपोर्टर पोस्ट के संपादक से, नित्यानंद शुक्ला से। हम लोग सीधे इनसे जुड़ते हैं। तमाम चीज़ें जो हैं 2024 को लेकर के शुरू हो चुकी है। चुनाव काफ़ी नज़दीक आते जा रहे हैं और अब जो है तमाम पार्टियां जो है 2024 की तैयारियों में जुट चुकी है। देखिए 2023 जो है वो ग्राउंड वर्क का ईयर है हर पार्टियों के लिए, और झारखंड ही नहीं पूरे देश में इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप देखे होंगे कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी हाल फिलहाल में एक रैली किया था। अमित शाह जो है वो रैलियों में ही रह रहे हैं, कहीं हर राज्यों में जा जाकर अपना कर रहे हैं, और विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी को हराना चाह रहा है। विपक्ष का एक ही एजेंडा है कि बीजेपी के पास चूंकि बहुत सारे आज के डेट में अलायंस पार्टनर नहीं है, तो एक तो विपक्ष जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ संवाद में लगा हुआ है। उनका ये कहना कि मुझे जो लग रहा है कि वो अपने अपने राज्य में वो लोग अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगे हुए हैं, ताकि बीजेपी का जो सीट है उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं करने, जो 300 सीट है बीजेपी का उसे 200 सीट पर कैसे लाया जाए उसमें प्रयासरत हैं। और उसी दौर में दूसरा एक चीज़ ये है कि एक तो ये कवायद चल रही है, साथ साथ में ये भी चल रहा है कि चूंकि प्रधानमंत्री उसी का बनेगा जिसकी संख्या लोकसभा में ज़्यादा होगी, तो सीटें संख्या बढ़ेंगी तो उसके लिए क्या करना होगा कि सब कोई को अपना अपना स्ट्रेंथ तो दिखाना पड़ेगा। तो उसी क्रम में आज मल्लिकार्जुन खड़गे, चूंकि आप देखिएगा तो जेएमएम और बीजेपी का जेएमएम और कांग्रेस का अलायंस झारखंड में रहा है, और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़ती है और विधानसभा में जेएमएम ज़्यादा सीटों पर लड़ती है। तो कांग्रेस को यहाँ पर ज़्यादा होमवर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता है कि 14 सीटों में लगभग 8 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती रही है, तो कांग्रेस को ज़्यादा मेहनत करना है। तेजस्वी यादव भी देख रहे हैं, चूँकि पिछली बार उन्होंने कोशिश किया था कि एक सीट उन्हें भी मिले, तो उनको भी है कि उन्होंने भी अपना एक आकर होमवर्क शुरू किया है कि लोकसभा चुनाव में भी उनको एक सीट 2 सीट पर वो भी क्लेम करेंगे। और ये क्लेम होगा तब, चूँकि अभी वो जेएमएम कांग्रेस के साथ अलायंस में है, तो उनको जब वो ग्राउंड वर्क वो करेंगे तभी तो जनता से जुड़ेंगे। तो जुड़ने के बाद जेएमएम और कांग्रेस में उनको भी एक मैसेज देना है कि भाई हमारा भी झारखंड में स्टेक है और हमें यहाँ पर सीट मिलनी चाहिए। अगर हम लोग झारखंड के तर्ज पर बात करेंगे तो झारखंड में लगातार जिस तरीके से रामगढ़ उपचुनाव नज़दीक आ गए हैं, रामगढ़ उपचुनाव के लिए भी लोग तैयारियों में जो है पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। तो यहाँ की जो जनता है वो लगातार कह रही है कि सिर्फ पार्टी अपने में ही लड़ रही है, हमारे बारे में नहीं सोच रही। तो 2024 किस तरीके से नज़र आ रहा है अभी? देखिए लड़ती तो पार्टियां ही हैं, रही बात कि जनता को उनमें से जो पसंद आता है उन्हें वोट करती है, तो पार्टियां तो अपना काम करेंगी ही। बीजेपी के जैसे अमित शाह हैं, कोल्हान से उन्होंने 2024 की तैयारी शुरू की, चूँकि 2000 कोल्हान सीट उनका नहीं है, तो उनको है कि कोल्हान सीट जो संथाल परगना में राजमहल सीट जो है वो चूँकि दुमका से तो वो जीत गए हैं, गुरुजी जैसा एक जो बैसन कहलाता था जेएमएम का, उसको बीजेपी कहीं ना कहीं भेदने में लोकसभा में सफल हुई थी। हालांकि विधानसभा में फिर वो सीट जेएमएम के पाले में आ गई थी। तो राजमहल सीट जो है वो राजमहल सीट कहीं ना कहीं जेएमएम का एक ट्रेडिशनल सीट है। तो आप याद करिए कि जब उन्होंने रैली किया था देवघर में, तो वहाँ पर उन्होंने राजमहल की चर्चा भी की थी।
तो उनका एक चीज़ क्या है कि झारखंड के लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाए। इधर मुख्यमंत्री भी हैं तो वो भी जोहार यात्रा कर रहे हैं कि भाई 1932 का खतियान हम ले आए, विधानसभा से पास किए, और जब इसको केंद्र के पाले भेजना था तो गवर्नर लौटा दिए। तो क्या है कि मुख्यमंत्री भी अपने ग्राउंड मजबूत करने पर लगे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं 2024 की जो तैयारी है, सारी पार्टियां एक तरह से कमर कस ली हैं, और ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आपको और रैलियां देखने को मिलेंगी और बड़े नेता देखने को मिलेंगे। हर महीने की अगर आप जिस तरीके से बात आ रही है कि यहाँ पर ये तेजस्वी जो है हर महीने आकर के झारखंड का दौरा करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत झारखंड में करते हुए नजर आएंगे, इसको लेकर के क्या कुछ कहिए? नहीं, देखिए, आरजेडी जब झारखंड बना था तो आरजेडी के पास विधायकों की संख्या अच्छी होती थी। मुझे जहाँ तक है 7 या 9 विधायक होते थे जब 2000 में झारखंड बना था। आरजेडी के इतने विधायक होते थे, लेकिन आरजेडी विधायकों की संख्या लगातार घटी है। इसका कारण ये है कि आरजेडी बिहार पर ही फोकस ज़्यादा करती रही है, झारखंड में कहीं ना कहीं वो फोकस करना कम कर दी थी। तो आरजेडी की सीटें धीरे धीरे कम हुई हैं। तो अब उनको भी लगता है कि देखिए, चूंकि आम आदमी पार्टी को आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी अपने आप को एक नेशनल पार्टी बनाने के लिए, आप देखिए पंजाब में गए, पंजाब जीत लिए, गुजरात में गए, वहाँ भी 13% वोट आया, अब वो एक नेशनल पार्टी बन गए हैं। गोवा में गए थे, वहाँ भी उन्होंने 1-2 सीटें जीती थी। तो उसको देखकर बाकी भी पार्टियों को है कि हमें भी एक अपना नेशनल लेवल पर इम्पैक्ट बनाना है, और झारखंड में तो आरजेडी का प्रेजेंस रहा है। तो प्रेजेंस बनाने के लिए जब तक कार्यकर्ताओं में एक मैसेज नहीं देंगे, आप देखिए जदयू का झारखंड में जब झारखंड बना था तो मुझे याद है समता पार्टी और जदयू अलग अलग होता था, दोनों के 5-6 विधायक होते थे। आज जदयू के पास एक भी विधायक नहीं है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ से खीरू महतो को राज्यसभा भेजा। उनको भी है कि चूंकि महतो यहाँ पर एक अच्छा पॉपुलेशन है, और उनको है कि हमें उनके बीच में एक पैठ बनानी है। तो वो बिहार के जो दो दल हैं, वो जदयू हो या आरजेडी हो, तो उन दोनों को है कि झारखंड में जब झारखंड बना तो उनकी कुछ सीटें यहाँ हुआ करती थी, आज वो आरजेडी एक सीट पर सिमटी हुई है। तो अपनी सीटें कैसी बने, तो वो तभी संभव है जब वो आकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज दें कि नहीं, हम यहाँ आ रहे हैं, पार्टी का यहाँ विस्तार करना है। तो उससे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा मिलेगी, और इसी पर तेजस्वी काम कर रहे हैं। अगर जिस तरीके से आज दीपक प्रकाश ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मल्लिकार्जुन खड़गे पर उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही, और वहीं आज तेजस्वी के दौरे को लेकर के भी वो कहते हुए नजर आए हैं कि जब झारखंड अलग होना था तब आरजेडी सबसे बड़ी विरोधी थी कि झारखंड को अलग नहीं होना चाहिए। अब वो ज़मीन तराश रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये तो सही है कि लालू यादव ने कहा था कि हमारे डेड बॉडी पर झारखंड बनेगा, लेकिन उसके बाद भी आरजेडी की भूमिका झारखंड में रही है। और जब 2005 में शिबू सोरेन जी की 7 दिन की सरकार बनी थी, या 2009 में बनी थी, तो उस समय में भी आरजेडी की भूमिका रही थी। तो वो तो चूँकि उस समय की बातें थी, लोग भूल भी जाते हैं उन बातों को। डिपेंड ये करता है कि पार्टियां कितना अपना मेहनत लगा रही हैं। और बीजेपी तो देखिए, बीजेपी तो विरोध करने के लिए कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी को सूट करेगा कि यहाँ जेडीयू भी है, आरजेडी भी मजबूत हो। उससे कहीं ना कहीं चूँकि सीटों को लेकर जो बीजेपी, ये जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी में है, तकरार बढ़ेगी, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फायदा होगा। तो बीजेपी तो दिखाने के लिए बोलेगी, लेकिन बीजेपी चाहेगी कि दूसरी पार्टियां मजबूत हो, उनके सीट में आपस में कलह हो, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगा, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। आज जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे भी लगातार बीजेपी के विरोध में बोलते हुए नजर आए थे, तो वहीं दीपक प्रकाश ने भी कहा है कि कांग्रेस स्पष्ट करे, मल्लिकार्जुन स्पष्ट करे, दिल्ली में ही करे कि आखिर वो झारखंड के कांग्रेस जितने भी आदिवासी हैं उनके विरोधी क्यों हैं, आदिवासी विरोधी क्यों है आखिर कांग्रेस। नहीं, बीजेपी के लिए देखिए, आप संथाल परगना जहाँ पर कांग्रेस ने शुरू किया है, तो वहाँ पर जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, तो वो एक बहुत बड़ा इशू है। और अमित शाह भी आए थे, तो उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर हुए थे। और बीजेपी चाहती है कि वो आदिवासियों को हितैषी बने, चूँकि जो बांग्लादेशी आ रहे हैं उनका ये कहना है
कि ये जो है यहाँ के आदिवासी और मूलवासियों को हक को मारकर यहाँ के जमीन हथिया रहे हैं और यहाँ के लोगों का हक मार रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को प्रॉब्लम किसी अन्य संथाल परगना में खास कर जो बांग्लादेश से सटे हुए एरिया हैं वहाँ पर उनको ये अपना वोट बैंक चूँकि पोलराइज होगा वोट, चूँकि कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं वहाँ पर सॉफ्ट दिखती नजर आती है। बीजेपी इस तरह का मैसेज देना चाहती है कि जो आदिवासी मूलवासी उस एरिया में रहने वाले हैं उनका वोट उन्हें सॉलिड मिले, तो इसलिए वो तो टारगेट करेंगी उस इशू को लेकर। तो 2024 का आगाज हो चुका है। तमाम लोग जो हैं वो 2024 के लिए लग चुके हैं। लोकसभा विधानसभा के चुनाव को देखते हुए आपको बता दें कि अब झारखंड के अलग अलग जिलों में यूपीए के तमाम विधायक और मंत्री जो हैं वो अपने अपने स्तर से कार्यक्रम में लग चुके हैं। किस तरीके से उन्हें मजबूती वहां पर मिले 2024 को लेकर के, उसके लिए भी यूपीए पूरी तरीके से तैयारियों में लग चुकी है। तो अब देखना यह है क्या कि 2024 का आगाज जिस तरीके से हुआ है, आने वाले समय में क्या कुछ वहां पर देखने को मिलता है, चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा। तब तक के लिए बने रही रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा।